फिर से बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेके आए हैं। आज हम लोग ऑनलाइन भी रहेंगे, तो सब लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी सवाल का जवाब आता होगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिहार से। पहले तो बिहार का सबसे पहला सवाल बिहार से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है, बताइएगा कि नारायणी और सदानीरा के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है? गंडक। गंडक, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइएगा कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? 2001 में, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास में। रोहतास में, ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ से है, कहाँ से हो, ये सब मत पूछो, डायरेक्ट सवाल पूछो, ठीक है। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को बिहार में औसतन बारिश कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918 935 935, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को कि राज्य मंत्री परिषद में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य में राष्ट्रपति होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको कि नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में? मध्य प्रदेश। बेगूसराय। बेगूसराय, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो राजपुर नगर परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी। कोसी नदी पे, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को जिला परिषद जो होता है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी। हाँ, जिला दंडाधिकारी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल। राज्यपाल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो किस राज्य के साथ जो होता है, अच्छा ये तो पूछ देंगे, तो ये तो पता होगा। ये बताना है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलता है? बताओ, बताइए। चौसा के निकट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार, नहीं, गलत। कटिहार पूर्णिया, हाँ पूर्णिया बोल सकते हो। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? सवाल जो है इस बार मद निषेध जो हुआ था एग्जाम उसमें पूछा था। तो बिहार के में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? औरंगाबाद। किशनगंज। किशनगंज, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के किस जिले का महिला साक्षर दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा। सहरसा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? भ्रमण नहीं किया, ठीक है। तो हाँ, किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है सिकंदर लोधी ने हुसैन सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? दरिया खां लुहानी। चौसा की युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था?
बोलो। 26 जून 1539। हाँ, 26 जून 1539। अंग्रेज की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चॉर्नोग कब बना? कब बना? 1664। 1664 ईस्वी में। अच्छा, ये सब सवाल अभी पूछता नहीं है, थोड़ा सा देखिए। ये सवाल जो इम्पोर्टेंट है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? 1916। 1916 तो किया गया, कब डेट? 16 दिसंबर 1916। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां पटना। पटना में। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब तो लाइव तो हो गया होगा, बोला लाइव इसमें शो नहीं कर रहा है। हाँ, लाइव कर रहा है शो। हाँ, चलिए। अब कम्युनिटी पर अब आने लगा। आवाज को कम, आवाज को कम ओपन करो इसको। थोड़ा कुछ देर के लिए है, उसके बाद हम लोग आएंगे जल्दी, सवाल लेंगे सबका। ठीक है। गुड इवनिंग सर, नहीं सवाल का जवाब दीजिए। जय हिंद, गुड इवनिंग नहीं होना चाहिए। आइए सवाल आते हैं। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विज्ञान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? अशोक घोष को। अश्वघोष। ठीक है, बहुत अच्छा। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कौन बताएगी? चलो तुम बताओ। मोगलीपुत्र। हाँ, मोगलीपुल तिस्क। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है, अशोक के स्तंभ लेख में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है तो चार गो ऑप्शन है, तो स्थित कौन कौन है बता देते हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों जो है अशोक द्वारा बनाया गया था स्तंभ लेख। ठीक है, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को, बिहार आने वाले चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त एक समिति का अध्यक्ष था, कौन था? हाँ, FG स्लाई, स्लाई है। ठीक है, बताना है तुम लोग को, मुगल शासक फर्रुखसियर था ना, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था, फर्रुखसियर है ना। तो बताओ कब किया था? 1717। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम। सासाराम। मेरी कॉन्फिडेंस से बोली, सुनो। चलो, अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था? खाने खनम ऐसे करके कुछ है। खाने खानम, एक से एक नाम। अवसन आनंद का क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का नहीं, ये अभिषेक स्टडी क्लासेस का नोट्स है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी का जो टॉपिक था हमारा संसद, उससे सवाल आते हैं। तो बताइएगा, संयुक्त बैठक जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़िएगा, तो हम लोग बताइएगा कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकता है, किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? 231। 249 के तहत। 249। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक है संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी के बारे में, किस अनुच्छेद में चर्चा है? 312। 312। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि लोकसभा में निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा निर्वाचित ये 25। 533।
मतलब ओवरऑल कितना हो सकता है? 533 अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं 533, हाँ ये राज्यसभा का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब निर्वाचित 545 हो सकता है, दूगो नामांकित होता है ना। अब तो लगता है खत्म कर दिया है एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम, ठीक है। तो बताना है आप लोग को कि अभी राज्यसभा में कितने अप्रत्यक्ष और कितने मनोनयन किया जाता है? पास पास ना? पास। 233 अप्रत्यक्ष और 12 मनोनीत किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि लोकसभा जो होता है, पहले बता दो लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 81। आर्टिकल 81, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि गण पूर्ति के लिए, अच्छा बिहार दरोगा में सवाल पूछा था कि गण पूर्ति के लिए कितना कोरम होना, यानी कि कितना व्यक्ति होना चाहिए? एक कोटा 10 होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट हम लोग बताएंगे, आप लोग बताइएगा धन विधेयक को राज्यसभा क्या रोक सकता है, और रोकेगा भी तो कितना दिन रोक सकता है? 14 दिन तक। 14 दिन तक रोके और अप्रत्यक्ष रूप से पारित, मतलब स्वतः पारित हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा राज्य के सभापति और उपसभापति के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? 92 से 97 तक। 92 से, सही बात है, 89 में है ना? हाँ 89 में है, ठीक है 89 में, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को रेखीय चाल कोणीय चाल में क्या संबंध है, तो बताओगे? ये स्क्वायर बाय 2 है। V बराबर आर ओमेगा, क्या होता है? V बराबर आर ओमेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, पॉलिटी कहाँ है? अर्थशास्त्र 200। चलो पहले पीछे वाला पूछ लेते हैं थोड़ा सा। तो बताइएगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? केंद्र के ये ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, सही बात, ऑस्ट्रेलिया से। जब भी शक्ति का विभाजन करता है तो क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया। अब बोलेगा संबंध के बारे में तो कनाडा। नेक्स्ट आते हैं आगे। तो बताइएगा प्रस्तावना कहां से लिया गया है? प्राची, अमेरिका से। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। तो बताना है तुम लोग को कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? ईपीएसपी आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। नीलम यादव, ठीक है, सही जवाब। बताना है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बताना है कि 12 गो मनोनयन करता है राज्यसभा, तो कहां से, मतलब कहां से बात लिया गया है 12 सदस्य का मनोनयन? ब्रिटेन से। कहां से? खाना नहीं आई? आयरलैंड से। हाँ, आयरलैंड से लिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल ही एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताना रहेगा, छोटा छोटा सवाल है, छोटा सवाल ही आता है एग्जाम में, कंफ्यूजन पैदा करता है। आयरलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, यही सब करता है। लिमिटेड सिलेबस है, उसी को बार बार हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताना है आपातकाल के बारे में कहां से लिया गया है? आपातकाल लिया गया जर्मनी से। जर्मनी से, ठीक है, बहुत अच्छा। तो संगठनात्मक विशेषता कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संगठनात्मक विशेषता बताओ। बोलता आधा आधा कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक है। सिंटू कुमार, अरे तो हम ही है, ठीक है, जर्मनी। अभी एक सवाल पीछे है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बताना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? ये ब्रिटेन। जापान से, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग थोड़ा सा मौलिक अधिकार तुम लोग भूल गए होगे, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। साथ साथ बताइए आप लोग, पहले बताइए गोवा का स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987। 30 मई 1987, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताइएगा अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है
उत्तराखंड उत्तराखंड जो है इसका विभाजन कब हुआ, मतलब उत्तराखंड कब बना? 27 महाराज 2009 नवंबर 2000। हाँ, मेन चीज है 9 नवंबर। सब जानता है कि हुआ तो था, लेकिन कब हुआ था ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है 2000। ठीक है, सिंटू 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 ऐसे बोलता है तो लगता है अपना नाम है। नहीं, 2000 तो सब जानता है। आप लोग थोड़ा सा डेट भी बताइए। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, निर्वाचन किस भाग में है? सुनो, 15 भाग 15 में कहां से कहां तक? भाग 15 में कहाँ ये नहीं 324 से 329। ठीक है, मौलिक अच्छा बताना है तुम लोग को, मेघालय का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। ठीक है, बहुत अच्छा। नीलम यादव एक अच्छा 324 से 329 देख लो, ये सब सही सही बता रही है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है ना हमारा, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार बोलो। 19 से 22 तक। हाँ, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि शराबबंदी है ना, शराब बंद कर दिया गया। ठीक है, बताओ किस अनुच्छेद के तहत? 47 आर्टिकल। आर्टिकल 47। आप बता दें आप लोग को कि आर्टिकल 47 में ही आंगनवाड़ी के बारे में, आंगनवाड़ी देखती है ना हमारा आसपास, ये भी एग्जाम में आया चुका है। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो बताना है तुम लोग को कि 6 समुदाय जो हैं अल्पसंख्यक माने गए है ना भारत में। तो 6 कौन कौन से समुदाय हैं बताइए? अल्पसंख्यक है ना हमारे भारत में, कौन कौन से? तो बताओ, कोई बताओगे? मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ये सब तो ये सब नहीं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। देखो एग्जाम में क्या सवाल पूछा था, बिहार दरोगा में सवाल पूछा था कि बताइए दूसरा सबसे कम अल्पसंख्यक वाला, मतलब दूसरा सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वाला कौन है? मुस्लिम तो पहला है, सबसे ज्यादा आबादी उसका है। तो तुम कमेंट बॉक्स में सब कमेंट कीजिए इसका, ठीक है, आंसर, फिर हम बात लास्ट में बताएंगे। तो बताना है तुमको कि 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, कौन रीट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो कौन कौन सा रीट है, पांचों कोई बताएगी? बंदी प्रतिष्ठिकरण, परमादेश और फिर उत्प्रेषण और था पर चलो और कोई? हाँ बोलो। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेशन, कोवेरेंटो, सर्चुरी। वाह वाह वाह, शाबाश। बोला क्वालिटी गड़बड़ा रहा है। चलिए नेक्स्ट बताना है तुमको। हाँ ठीक है, विशाल जो भी है, ठीक है, 226। देखो तुम लोग से पहले ये सब जवाब दे रहा है। मिनर्वा मिल्सवाद बनाम संघवाद, ये कन्फ्लिक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1980। 1980। बहुत अच्छा जवाब, बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में सवाल पूछा था। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि बढ़े तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा को माता पिता के संरक्षण द्वारा है ना स्कूल प्राथमिक शिक्षा भेजा जाएगा ना। तो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? कौन बताएगी? क्या 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 को ही। हाँ देखिए, आर्मी बॉय सौरभ एकदम सही सही जवाब पहले दे दिया है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के द्वारा अपनाया गया? स्वर्ण सिंह समिति। तो बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा, कब जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा, मतलब किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, सब बताओ। आर्टिकल 42 के द्वारा, मतलब
तुम बोलो। 42वां संविधान संशोधन 1976 और भाग 4 के को और 51 का को में अनुच्छेद। हाँ, ऐसे बोलना है और यही सब सवाल तो आता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को। अच्छा, इस बार जो है जो अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, जो अभी उसका फाइनल लिस्ट भी आ गया, उसमें पूछा था कि ये जो चौथा मौलिक कर्तव्य कौन है, ऐसे सवाल पूछ दिया था। चौथा मौलिक कर्तव्य कौन है? मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है ना। ई संविधान के साथ तो नया आया था, बाद में इसको जोड़ा गया 10 गो, फिर बाद में एगो जोड़ा गया, तो बोला था चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना क्या है हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। चूंकि अभी मतलब भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो हो सकता है हम लोग से सवाल ही पूछ सके, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो बताना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किसके संविधान से लिया गया, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कहाँ से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के बारे में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका से, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइएगा कि भारत, ये प्रस्तावना पढ़ी होंगी, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, तो बताइएगा उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया है और कौन कौन सा स्वतंत्रता है? 5 है हाँ, और उन्हीं को कोई एनीबॉडी? कितने प्रकार बताइए। न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, अभिधर्म। हाँ, बहुत अच्छा। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और न्याय का बात करेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का बात करेगा, ठीक है। और दो गो होता है ना, और समानता का बात करेगा, समता का बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। कईयों बार एग्जाम में आप पूछा जाए, है छोटा छोटा टॉपिक लेकिन इससे सवाल पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। तो बताना है संविधान सभा जो है, संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने किया था, और कब किया था संविधान सभा का विचार? 1934 में। 1934। पिछले क्यूज में भी आप 1934 ही बोले थे, और 1924 हमने करेक्ट किया था, है ना। ये आया हुआ एग्जाम में है सवाल, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बताइएगा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन? संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छा। तो बताना है कि स्वतंत्रता के बाद पहला मंत्रिमंडल मिला था ना, तो बताओ तुम, सरदार बलदेव सिंह को क्या विभाग मिला? रक्षा विभाग। रक्षा विभाग। तो बल रहेगा तब रक्षा करेंगे हम लोग, तो रक्षा विभाग हुआ, सिंपल सा बात है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अच्छा, तो रुक्मणी देवी अरुणडेला नाम सुनी है, तो बताओ किस नृत्य से संबंधित? कथक। कथक। बोलो। भरतनाट्यम। हाँ, भरतनाट्यम, ठीक है। बताना है तुम लोग को बिंबावती। बिंबावती मणिपुरी। हाँ, ठीक है, मणिपुरी। तो बता दो हेमा मालिनी। नीचे बताते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नीचे है। तो बताओ तुम श्रीदेवी। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो बताना है तुमको कि क्या था, मृणालिनी साराभाई। दू गो था, एगो था एक पहला कोची था, नाट्यम में थी और कथक। हाँ, भरतनाट्यम और कथकली, ठीक है। मोहिनी अट्टम देखो, एमडी ताज एकदम सही सही जवाब है। बिट्टू चौहान है, हाँ। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन था? गलत है, भरतनाट्यम। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, वो वाला होगा ना कॉपी लाओ तो। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स भी है आज का करंट अफेयर्स है लिखा हुआ, हाँ आज का है। तो बताना है तुम लोग को कि ये जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। तो बताइए कब घोषित किया गया, किसको किसको घोषित किया गया? 2022-23 को। 2022, ये 26 से अप्लाई होगा, अभी अप्लाई नहीं होगा, 2026 से अप्लाई होगा, ठीक है। अभी 2011-12 ही है। चलिए नेक्स्ट बताना है तुमको कि पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या हो गया? नहीं पता। बताए। राजा बबूत। हाँ, राजा
बहुत। अच्छा बताना, सहकारी समिति भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत, कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 9 के बी में है, आर्टिकल 43 के भी बी में है, और संविधान 1971 के मो संविधान संशोधन था। 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, 97वां संशोधन 2011। ठीक है, बताना है तुम लोग को ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ खुला है? दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। ठीक है, बताओ डी आर, ओहो आंसर भी बता रहे थे। तो बताना है तुम लोग को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 गो को मिला है, 4 का नाम बताओगे? मनु भाकर हाँ, और 3 डी मुकेश प्रवीण हाँ, और हरित क्या हरमनप्रीत, हरमनप्रीत सिंह। हाँ हरमनप्रीत सिंह, डी गुगेश और प्रवीण और वो मनु भाकर। ठीक है, देहली। ठीक है, बहुत अच्छा, न्यू दिल्ली, डी गुगेश। देखो एकदम अपडेट है सब। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 20 डिग्री से लेके -60 डिग्री टेम्परेचर तक सहने के लिए, है ना, डीआरडीओ ने कौन सी बनाया? हिम कवच। हिम कवच। इसमें आंसर भी पहले पूछ दिए थे। तो ये बताना है तुम लोगों को, पुष्कर कुंभ कहाँ स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है फ्रेंच ओपन किसने जीता? किसने जीता? ये कार्गोश। कार्लोस लगराज। और महिला में? महिला में कोको गॉफ। कोको गोफ। ठीक है, बताना है हड़प्पा स्थल में 5000 पहले मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई? गुजरात। ठीक है, बताना है तो खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून। ठीक है, बताना है तुमको विश्व महासागर दिवस? 8 मई। 8 जून। 8 जून। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को गगनयान दिवस को घोषित इसरो किया है, दिवस नहीं, गगन वर्ष पूरा, कब? 2025। हाँ, 2025 को। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को अनाहत सिंह अभी पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो अनाहत सिंह बताइए किस खेल से संबंधित है? कौन, बोलो? स्क्वैच। स्क्वैश। ठीक है, बहुत अच्छा। धनुष कोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, बड़ा लंबा नाम है, कहाँ है बता दो तनु। ऐसे डराता है सोनू। तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो बताना है वंदे भारत डिपो, मतलब जहां रिपेयरिंग होगा, कहाँ खोला गया? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे अभी लाइव 32 है ना, 32% लाइव है। ठीक है, राजस्थान। बताना है G7 सम्मेलन हो रहा है, तो कहाँ हो रहा? कनाडा। कनाडा। ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट आप लोग को बताना है एयर एम्बुलेंस कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, बताना है तुम लोग को जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? जलवायु परिवर्तन 110। ठीक है, बताना भ्रष्टाचार में बताओ कितना है? 96। 96। ये भी भ्रष्टाचार में भारत 1 नंबर पर रहता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर वर्ड किसको बोला गया है, चुना गया? ब्रेन ट्रूथ। ब्रेन चोर, ब्रेन रूट। हाँ, चोर उड़ नहीं बोलो। ठीक है, बताना है तुमको। हाँ, 96 सही है। सिंटू कुमार एकदम एक्टिव है, हम ही है क्या? नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बताना है तुम लोग को रामसर साइट, सुनिए सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाला कौन था? तमिलनाडु। चिल्का झील। चिल्का झील कब हुआ था? 1981। 1981। ठीक है, बता अभी सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? नहीं पता। बोलो प्राची। तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को रेल मतलब आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा स्थान पर
किस नदी के ऊपर बनाया गया? चिनाब नदी। चिनाब नदी पे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ रामसर साइड जो हुआ तो रामसर हुआ ना, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971। जी कस के बोलो रे, घर में लड़ेगी सब तेजी से, अब यहाँ पर धीरे धीरे बोलेगी। तो बताओ विश्व दूध दिवस बनाओ कब मनाया जाता है? 1 जून। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ विश्व खेल दिवस अभी मनाया गया? 11 जून। 11 जून। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 12 मई। 11 मई। 11 मई। पोलियो का खोज किसने किया था? इनको तो आसान सवाल है। पोलियो हाँ, जेनर। नेक्स्ट कौन था? साल्क था। ठीक है, बहुत अच्छा। हमको लगा आसान ही, जब तो टफ कर दी। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। अभी ठीक है। एवरेस्ट दिवस अभी पूछा गया था, बोला एवरेस्ट दिवस पूछा गया था कहाँ? मद्य निषेध वाला एग्जाम में। तो बताओ एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई। 29 मई। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा साइंस वाला पोर्शन में चलते हैं। 5-10 मिनट साइंस वाला पर निकालते हैं हम लोग समय। चलिए बताइएगा कि कोई भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो इमेज कहाँ बने? फोकस और दूर पे रखा जाता है, तो फोकस तो अनंत और फोकस अनंत और कैसे? वो प्रतिबिंब के मतलब बाहर बनेगा और फिर काल्पनिक बनेगा। अंदर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक चीज अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि ठीक है, तो बताना है अगर हम सी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज? सीए पे बनेगा। कैसा? ये भी बता, पूछा जाता है एग्जाम। बराबर और उल्टा। बराबर और उल्टा। उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वास्तविक बनता है। ठीक है, बताना है तुमको कि अगर सोनू कि अगर हम किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते तो इमेज कहाँ बनता? सी और एफ के बीच में रखते हैं तो यहाँ अनंत और सी के बीच बनता है, अनंत और सी के बीच बनता है। अनंत और सी के बीच कैसा बनेगा? यह बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा वही वस्तु से। ठीक है, सी पर ही बनेगा। ठीक है, अजय प्रजापति रियल। रियल इंग्लिश में, हिंदी में बोलिए अजय जी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बिट्टू चौहान अनंत और सी के बीच। ठीक है, बहुत काजल कुमारी सी पर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लाल रंग और नीला रंग को मिलाएं तो कौन सा कलर बनेगा? कैलकुलेशन करिए, चलिए बताइए। मेजेंडा। मेजेंडा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है हरा और लाल को मिलाएंगे तब? हरा और लाल को बताओ। येलो बनेगा। पीला। हाँ, ठीक है। बताना है आप लोग को कि अगर हम अच्छा गर्मी लग रहा है, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं बस लास्ट की ओर। तो बता फिर लोहे के ऑक्साइड जो होते हैं उसका एक फॉर्मूला, लोहे के ऑक्साइड बता दो। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, Fe2O3। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आज का क्यूज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आप लोग इसी तरह से जुड़िए और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बड़ा करें। ठीक है, बाकी इसको अपने अपने जो अगल बगल में जो भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए और आप लोग बताइए कौन से टॉपिक का क्यूज कराया जाए। ठीक है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो मेजोरिटी में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।